दोस्तों, आपको पता है सबसे लिबरल धर्म कौन सा है? आपको अंदाजा है सबसे ज्यादा आजादी किस विचार में है? लिबरल विचार का सोर्स क्या है? कभी सोचा आपने इस बारे में? दोस्तों, जवाब है सनातन धर्म। जी हां, सनातन विचार ही सबसे लिबरल है, सबसे वास्ट है। इतना कि इसे दूसरे धर्मों से कंपेयर करना ही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, क्योंकि सच तो यह है कि सनातन को हम धर्मों की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित डियोंडी और सनातन सोच के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूं और आपको एहसास दिलाने वाला हूं कि कैसे हर सनातनी सबसे लिबरल इंसान है। दोस्तों, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवेत्। मतलब सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बस में मिलजुल कर रहें। यहां सनातन धर्म के इंक्लूसिव नेचर की बात हुई है। यहां रिलीजन बायसनेस को बहुत पीछे छोड़कर ह्यूमन लेवल पर सबके उद्धार की बात की गई है। कहां? हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में। और साथ ही हम ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज देते हैं। हम दुनिया का ध्यान उस तरफ ले जाते हैं जहां हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। दोस्तों, वेदों में भी ये कहा गया है, एकम सत्यम विप्रह बहुधा वदंती। मतलब सत्य एक है और विद्वान उसे अपनी अपनी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। यानी अल्टीमेट पावर तो एक ही है, जिसे हर कोई अपनी तरह से पूछ सकता है। सभी एक पावर होने की बात तो मान लेते हैं, पर उस तक पहुंचने के लिए अपने तरीके थोपते हैं। पर सनातन सोच ऐसी नहीं है। हम मानते हैं सत्य एक है, वो अल्टीमेट पावर एक है, पर उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते उस अल्टीमेट पावर तक पहुंचना चाहते हैं। और इन रास्तों को एक्सप्लोर करने की खुली छूट सनातन धर्म में ही है और कहीं नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। जिस तरह हर इंसान के भाव, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसकी एनर्जीज अलग होती हैं, उसी तरह अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचने का उसका रास्ता भी अलग हो सकता है। इसमें कोई अचंभे वाली या कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है दोस्तों। मेरा भगवान ही सबसे बड़ा भगवान है, ये हमने कभी नहीं कहा। अरे हम तो इतने देवी देवताओं को पूछते हैं। दिक्कत तब आई, समझ रहे हैं आप, दिक्कत तब आई जब वेस्टर्न कल्चर आया और उन्होंने ये कहा कि देयर इज ओनली वन गॉड, और हम हो गए कंफ्यूज। जबकि हम तो ये सीखते आए थे कि कण कण में भगवान है। और तो और हमें इतनी फ्रीडम है कि हम अपने भगवान खुद चुन सकते हैं, अपने इष्ट देवता के रूप में। आप नोट करेंगे कि एक ही परिवार में मम्मी पापा राम के भक्त हैं, बेटी दुर्गा की, बेटा शिव को मानता है, तो नई आई बहू कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लेती है। वहीं घर का सबसे छोटा बेटा किसी से रिलेट नहीं करता, वो बस नेचर को ही अल्टीमेट ट्रुथ मानकर फॉलो करना चाहता है। और उस घर में सब सुखी रहते हैं, सब खुश रहते हैं, किसी को आपस में किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ये है सनातन। ये सब सनातन में एक्सेप्टेबल है दोस्तों। आप किसे अपना इष्ट चुनते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी भावनाएं प्योर होनी चाहिए, आपका रास्ता आपको पता होना चाहिए, एक दूसरे के लिए सम्मान आपके दिल में होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किस धर्म के हैं, हम क्या करते हैं। हम सब में एक ऐसा तत्व है दोस्तों जो हमें जीवित रखता है, और वो है लाइफ, जीवन। उस लाइफ को अपग्रेड करने के लाखों या कहीं करोड़ों तरीके हैं। जितने लोग हैं उतने तरीके हैं, और सभी तरीके आपको अपने अंदर ही ले जाते हैं। और अपने आप को अंदर से एक्सप्लोर करने का प्रोसेस हजारों वर्षों से सनातन धर्म में फॉलो होता आ रहा है। और आज भी इस एक्सप्लोरेशन की लिबर्टी, इसकी फ्रीडम हमारे पास है। लेकिन फ्रीडम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हमें अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए यूज करना है। सनातन सोच के जरिए लाइफ की इस फ्रीडम का पहलू हम आपके सामने रखना चाहते थे। उम्मीद है कि आप इस फ्रीडम को अपना दोस्त बनाएंगे, ना कि दुश्मन।